आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। पिछली कक्षा में भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, तो उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कैसे बना, और आज हम आगे की और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं में कि निर्मित और लिखित संविधान, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व के आधुनिक संविधानों में सबसे पुराना और लिखित संविधान है। और हम देखें कि संविधान के दो प्रकार होते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। हमने पहले अध्ययन किया कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है और विश्व के लगभग सभी देशों के संविधान लिखित संविधान है। तो अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। अब देखते हैं कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं और लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो अलिखित संविधान इन संविधानों में परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है। ऐसे संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विविध अंग और उनका पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों आदि महत्वपूर्ण बातें प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित होती हैं। इसे कहते हैं अलिखित संविधान। और डॉक्टर गार्डनर के अनुसार देखें तो अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों में संग्रह में लिखी हुई नहीं होती है। अब देखें तो इंग्लैंड का संविधान इस प्रकार का संविधान का श्रेष्ठतम उदाहरण है कि लिखित संविधान। और लिखित संविधान किसे कहते हैं? तो लिखित संविधान वह संविधान है, लिखित संविधान से हमारा आशय उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध। और गार्डनर के शब्दों में देखें तो गार्डनर ने कहा है कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होता है। अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, भारत का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, और देखें स्विट्जरलैंड का संविधान, चीन का संविधान आदि लिखित संविधान के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। और इस प्रकार से देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और वह निर्मित संविधान है। और निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं और इस प्रकार के संविधान साधारणतः कठोर भी होते हैं। जो लिखित संविधान होते हैं, निर्मित संविधान होते हैं, वो कठोर भी होते हैं। और देखें तो भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान ये लिखित संविधान भी है और निर्मित संविधान भी है। तो इस प्रकार 1787 में इस संविधान का निर्माण किया और 1789 में अमेरिका के संविधान को लागू किया। ब्रिटिश संविधान की भांति इसका क्रम विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण फिलाडेल्फिया जो 1787 में सम्मेलन हुआ था उसमें इसका निर्माण किया। और संविधान की धाराएं और उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। और इसके संबंध में ब्राइस के अनुसार देखें तो अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। ये बात ब्राइस ने कही है कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधानों में सबसे सर्वोच्च संविधान है। अब देखते हैं अगला कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। कि कैसा संविधान है? संक्षिप्त। कि अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त है और अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद अमेरिकी संविधान में, जबकि और देशों से तुलना करें हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान की बात करें तो उसमें 147 अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार से हम स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में देखें तो उसमें 195 अनुच्छेद हैं। चीन के संविधान का अध्ययन करें तो उसमें 138 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। और भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं।
तो इस प्रकार से देखें कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान माना जाता है, क्योंकि उसमें 7 अनुच्छेद हैं। और भारत का संविधान एक बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है, और उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला देखें और तो अमेरिका के संविधान की विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कि सबसे पहले देखें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो गणतंत्र का अर्थ वह शासन पद्धति है जहां राज्य प्रमुख का निर्वाचन सीधे जनता करे या जनता के प्रतिनिधि करे, उसे कहते हैं गणतंत्र। अर्थात राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत तरीके से सत्ता पर आसीन नहीं होता। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां शासन पद्धति लोकतांत्रिक होती है, पर राष्ट्राध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जाता है। जैसे देखें ब्रिटेन में, जहां राष्ट्राध्यक्ष सम्राट होता है जो वंशानुगत आधार पर बनता है, जिसके परिवार के सदस्य ही राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। इस अर्थ में ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है गणतंत्र ब्रिटेन? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत आधार पर बनता है। और सिद्धांत में वहाँ राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटेन के अंतर्गत सिद्धांत में राजतंत्र, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ की कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है। और सारी शक्तियों का प्रयोग सिद्धांत में सम्राट के पास में, व्यवहार में ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल करता है। इस प्रकार से व्यवहार में वहाँ पर लोकतंत्र है और सिद्धांत में राजतंत्र ब्रिटेन के अंतर्गत, और हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है। जो अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। और राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, कि जो मतदाता हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल वो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, उसको मत देता है। तो अमेरिका में गणतंत्रीय शासन प्रणाली है, जिसका अभिप्राय है कि यहाँ कोई पैतृक राजा नहीं है, जिस प्रकार से ब्रिटेन में होता है। और राज्याध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार राज्यों के शासन अध्यक्ष गवर्नर भी निर्वाचित होते हैं। कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार की सरकार है और एक अपने अपने राज्यों की सरकार है। तो केंद्र की जो संघीय सरकार है उसके राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, और उसी प्रकार से जो राज्यों के गवर्नर हैं उनका निर्वाचन भी होता है, और न कि वंशानुगत नहीं होते, वो उनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार न केवल संघ वर्ण इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है और वहाँ के गवर्नरों का भी चुनाव होता है। अब आगे और देखें तो देखें कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। अब देखें संप्रभुता क्या है। कि संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सॉवरेंटी लैटिन भाषा के सुपरनस सबसे बना है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या सबसे ऊपर। और गार्नर के अनुसार देखें तो संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी अन्य चीज से नहीं बना होता एवं अपने अलावा किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता। ये बात गार्नर ने संप्रभुता के बारे में कही है। अर्थात संप्रभुता का अर्थ है प्रत्येक राज्य में एक ऐसी अंतिम सत्ता से है जिसके आगे फिर कोई अपील नहीं होती। यह सत्ता देश के बाहरी एवं आंतरिक सभी मामलों में ऊपर होती है। कि संपूर्ण संपन्न राज्य होता है जो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों रूप से स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी और सत्ता का कोई आधिपत्य नहीं होता। और देखें आगे कि बौद्धा के अनुसार कि बौद्धा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कोई कानून नियंत्रित नहीं कर सकता। ये बात बौद्धा ने कही है। अब देखें कि संप्रभुता की विशेषताएं भी हैं कि संप्रभुता पूर्णता होती है, संप्रभुता सार्वभौमिकता की विशेषता होती है, संप्रभुता अधेयता होती है, स्थायित्व होती है, अविभाज्य होती है। इस प्रकार संप्रभुता के प्रकार भी अनेक हैं कि एक नाममात्र की या औपचारिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता,
बेहद संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता आदि। अब लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है वो है कि मतदाताओं की शक्ति जो आम निर्वाचनों के समय व्यक्त होती है, कि लोकप्रिय संप्रभुता है मतदाताओं की शक्ति है जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव के समय व्यक्त होती है कि किसको वो निर्वाचित करते हैं। आधुनिक काल में सर्वप्रथम देखें तो फ्रांसीसी विचारक रूसो ने ही लोकप्रिय संप्रभुता का उल्लेख किया है, और गार्डनर के अनुसार देखें तो संगठित लोकमत ही लोकप्रिय संप्रभुता को व्यक्त करता है। ये है संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता। तो अमेरिका में लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था। वो अपने देश के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता को स्थान दिया। और संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को बनाते हैं। इस प्रकार देखें तो अमेरिका के संविधान में जनता की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इस संविधान का आधार जन संप्रभुता है, अर्थात राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में, और जनता ही संप्रभु है। संविधान पूर्णतः जनतंत्रीय है, इसलिए लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान माना गया है। और आगे देखें कि संविधान की सर्वोच्चता, कि हमने पहले देखा ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है, कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च विधान है, और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, और व्यवस्थापकीय शक्ति कार्यपालिका में, न्यायपालिका शक्ति न्यायपालिका में है, और इन शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? सब संविधान से प्राप्त करती हैं। इसलिए सारी शक्तियाँ संविधान में निहित हैं, इसलिए अमेरिका के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता है। वहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और अगला देखें कठोर संविधान, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। अब संविधान देखें कठोर संविधान क्या है, उससे पहले देखें कि संशोधन के आधार पर या संविधान की परिवर्तनता के आधार पर दो प्रकार के संविधान माने गए हैं, एक लचीला संविधान, दूसरा कठोर संविधान। अब देखते हैं कि लचीला संविधान किसे कहते हैं, कठोर संविधान किसे कहते हैं। तो हम देखें कि लचीला संविधान वह संविधान होता है कि जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जाता है। यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन या परिवर्तन किया जा सके, तो संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। गार्डनर ने इसके बारे में कहा, डॉक्टर गार्डनर के अनुसार देखें तो लचीला संविधान वह संविधान है जिसका साधारण कानून से अधिक शक्ति या सत्ता नहीं हो और साधारण कानून की भांति ही बदला जा सके, चाहे वह एक प्रलेख या अधिकांश परंपरा के रूप में हो। इंग्लैंड के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। और अब देखें कठोर संविधान, कि कठोर संविधान वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक व साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है तथा जिनमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के नियमों से भिन्न प्रक्रिया जो साधारण कानून निर्माण की प्रणाली से कठिन होती है अपनाना आवश्यक होती है। जैसे कि अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान कठोर संविधान के उदाहरण है ये इस पर। और देखें कि विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका के संविधान को ही माना जाता है। तो अमेरिका में हम देखिए कि कठोर संविधान है, और इस कठोर संविधान की बात आगे बढ़ें तो हम अध्ययन कर सकते हैं कि अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें संशोधन की विधि जो प्रक्रिया है वह अत्यंत जटिल है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक है। कि अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, और जब संघात्मक शासन व्यवस्था होती है तो वहाँ पर कठोर संविधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शक्तियों विभाजन केंद्र और राज्य के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों विभाजन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई विवाद पैदा ना हो तो उसमें कठोर संविधान की आवश्यकता होती है। इस कारण देखें तो 230 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। उसका कारण यह है कि अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है, और इसमें भी प्रथम 10 संशोधन जो हुए 1791 में हुए थे, एक साथ संविधान निर्माताओं ने तुरंत बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किए थे।
इस प्रकार से आज हमने इसके बारे में कुछ विशेषताएं